Hello everyone. So today we will discuss about the accept symbol of self. In our previous video we have discussed about one symbol of self. So let's do. हमने जो अपने सिंबल्स ऑफ सेल्फ डिस्कस किए थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सिंबल ऑफ सेल्फ क्या होते हैं, जो एक पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, एक पर्सनालिटी को सिंबलाइज करते हैं कि इनकी पर्सनालिटी में कौन कौन से ट्रेट्स हैं, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनसे ये पर्सनालिटी बनी हुई है, वो क्या है, सिंबल ऑफ सेल्फ. हमने क्लोथिंग कर लिया था कि आपकी पर्सनालिटी का एक सिंबल आपकी क्लोथिंग भी होती है. जैसे कपड़े आपने पहने हैं, जो आपने वियर किया, आपका अटायर, जो आपका आउटफिट है वो कैसा है, उससे आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है, लोगों की जजमेंट अफेक्ट करती है आपके ऊपर. सो वो क्या है, आपका एक सिंबल ऑफ सेल्फ है. नेक्स्ट सिंबल ऑफ सेल्फ जो हम आज करेंगे वो है नेम्स एंड निक नेम्स. हम यूजुअली ये तो हर किसी का ही होता है, नाम तो सबका ही होता है और मोस्टली निक नेम्स भी सबके होते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स ने निकाले हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स ने निकाले हो. सो नेम्स एंड निक नेम किसी के सिंबल ऑफ सेल्फ कैसे हैं. किसी का जो नेम होता है वो सिंबलाइज करता है, आइडेंटिफाई करते हैं. हम किसी को भी बुलाते हैं तो किस चीज़ से बुलाते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं, चाहे वो नेम हो या फिर निक नेम हो. सो वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी का सिंबल है. यानी कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, उसके नाम के अकॉर्डिंग भी लोगों को जज करते हैं कि हमें ये नहीं, हमने उन्हें कभी देखा नहीं होता, हम उन्हें जानते नहीं, लेकिन जब हम उनका नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं. सो क्या है, नेम एंड निक नेम्स भी क्या है, आपके सिंबल ऑफ सेल्फ है, पर्सनैलिटी के जजमेंट को अफेक्ट करते हैं. नेम्स आर यूज्ड एज सिंबल टू आइडेंटिफाई पीपल. कि नेम को हम क्यों यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए. कि जैसे हम बुलाते हैं कि कीर्ति खड़े हो जाओ, या फिर जो भी नाम हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई भी नाम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हम नाम का यूज़ कर रहे हैं, सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं. हम अगर सबके किसी का नाम ही ना होता तो हम किसी को पॉइंट आउट या फिर किसी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते. It was said that the individual is given stress that names are symbol of self because they are representation of personality pattern of a bearer. कि ये क्या है, जो फ्रीड थे उन्होंने स्ट्रेस दिया था इस बात पे कि नेम भी एक सिंबल ऑफ सेल्फ है, उसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि एक किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करता है वो किसी के भी पर्सनैलिटी पैटर्न को. वाई नेम्स आर इम्पोर्टेंट सिंबल. अब हम ये सोचे कि नेम्स हम आइडेंटिफाई के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ पर्सनैलिटी कैसे हैं. अ पर्सन नेम इज ओनली सिंबल ऑफ सेल्फ विच इज़ परमानेंट. कि ये इकलौता वन एंड ओनली ऐसा सिंबल ऑफ सेल्फ है जो परमानेंट है, यानी कि जो चेंज नहीं होता. इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड रिमेन फॉर लाइफ लॉन्ग. कि जब तक आपकी लाइफ, जब तक आप जियोगे तब तक ये आपके साथ रहेगा, ये परमानेंट है. जब आपका बर्थ होता है तभी आपको दिया जाता है और उसके बाद ये आपके साथ पूरी लाइफ रहता है. हर चीज़ में, डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ें नीडेड होती हैं, हर जगह आपकी नेम की रिक्वायरमेंट होती है. दे कैन नॉट बी चेंज विदाउट लीगल एक्शन. कि एक बार आपने जो नाम रजिस्टर करा लिया उसे आप चेंज नहीं कर सकते बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के. आप उसको अगर अपने नाम को चेंज करना है, इवन उसकी स्पेलिंग को भी चेंज करना है रजिस्टर कराने के बाद, तो उसके लिए क्या, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. हाउएवर निकनेम्स कैन बी चेंज्ड विदाउट लीगल एक्शन. लेकिन निकनेम्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं बिना लीगल एक्शन के, क्योंकि ये आपके इनफॉर्मल नेम होते हैं. और निकनेम क्या है, उन्हें आप, वो परमानेंट भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता कि यही रहेगा, आप उसे चेंज भी कर सकते हो. लेकिन जो मेन आपका जो फॉर्मल नेम है, जो ऑफिशियली हर जगह रजिस्टर्ड है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. क्वालिटीज सिंबलाइज्ड बाय नेम एंड निक नेम्स. की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो नेम से सिंबलाइज होती हैं. आपके नेम से क्या पता चलता है. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. ये तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है कि मतलब सबसे पहले नेम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. अगर आप नंबर ऑफ ग्रुप में बैठे हो, मान लो आप एक ग्रुप में बैठे हो जिसमें 20 लोग हैं, सो आपको किसी से भी डायरेक्ट बात करनी है तो उसके नेम से आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, देन आप उससे बात करोगे. सो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. देन ग्लैमर. ग्लैमर क्या है कि कई बार आपका नेम ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी भी ग्लैमरस बन जाती है. जितना मीन्स जैसा अगर यूनिक नेम होता है ना, तो उस पर्सन के बारे में आपकी इमेज भी यूनिक बन जाती है. अगर आप उससे मिले नहीं हो लेकिन आपने नेम सुना और वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा, ग्लैमरस सा है, तो वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी इमेज वैसी ही बना देता है.
पॉपुलैरिटी, अब नेम किस चीज़ का सिंबल है? पॉपुलैरिटी का। कि अगर आप अपने कॉलेज में, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप कहीं भी जिस भी एरिया में आप हो, अगर आपका नेम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, हर किसी को एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है, तो मीन्स आपका नेम आपकी पॉपुलैरिटी को डिफाइन करता है कि आपके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, मीन्स आप कितने पॉपुलर हो अमंग द बिजनेस, अमंग द एरिया, जो भी जहाँ पर भी आपके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। मीन्स अगर जैसे हमने बोला कि एक ग्रुप में किसी को भी मीन्स पॉइंट करने के लिए कि हमें इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, तो उससे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेम। तो वो किस चीज़ को शो करता है? इंडिविजुअलिटी को। कि अगर 5 लोग खड़े हैं तो सबके सेपरेट नेम है, या फिर सबका जो भी निक नेम है वो डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे को अलग बनाते हैं। वाई नेम अफेक्ट पर्सनैलिटी, लेकिन नेम पर्सनैलिटी को अफेक्ट कैसे करते हैं? मीन्स क्यों करते हैं? बिकॉज द रियलाइज दैट हिज नेम इज अ सिंबल टू अदर्स ऑफ वॉट ही इज। कि जो बियरर होता है उसको क्या लगता है कि जो उसका नाम है वो दूसरों को क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि वो क्या है, मीन्स उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मोस्ट ऑफ किस चीज़ के अंदर छुपा हुआ है? उसके नाम के अंदर। जब आपका नाम मीन्स परमानेंट तो होता ही है, आफ्टर सम टाइम आपको फील होने लग जाता है कि आपके नाम में ही आपकी पर्सनैलिटी छुपी हुई है। The name used in addressing a person tell him as well as other how the speaker feel about him personally. मीन्स उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो हम बाय द वे ऑफ नेम हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि स्पीकर जो है या फिर बाकी जो लोग हैं वो नेम को जैसे प्रोनाउंस करते हैं, एड्रेस करते हैं उससे, कि वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया? नेम्स एंड निक नेम्स। ये हमारा सेकंड सिंबल ऑफ सेल्फ था। फर्स्ट हमारा सिंबल ऑफ सेल्फ था क्लोथिंग, कि क्लोथिंग के थ्रू हम सिंबलाइज करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके सेल्फ को हम सिंबलाइज करते हैं। सेकंड निक नेम्स, नेम्स एंड निक नेम्स भी हमारी पर्सनालिटी का एक सिंबल है, हमारा एक सिंबल है, क्योंकि लोग हमें आइडेंटिफाई किससे करते हैं? हमारे नेम से। Next is speech. It is an important symbol of self because it give clue of the personality of speaker. कि how you speak, आप कैसे बोलते हो, आपकी मीन्स कैसी स्पीच क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, वो क्या है, आपकी पर्सनालिटी के सिंबलाइज करते हैं, उसके सिंबल्स हैं, क्योंकि वो क्या है? आपकी पर्सनालिटी के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करते हैं बाकी लोगों को। स्पीच टू टेल हाउ द स्पीकर थिंक ऑफ हिमसेल्फ एंड हाउ ही फील अबाउट अदर पर्सन। मीन्स आपकी टोन, आपकी पिच और आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी वे ऑफ स्पीच क्या बताती है सामने वाले को, कि मीन्स आप उसके बारे में कैसा फील करते हो, या फिर उसके रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड क्या है, और वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मीन्स कोई मीन्स समवन इज स्पीकिंग विद सो मच ओ, सो दे आर लाइक इट इज सो सोफिस्टिकेटेड। तो ये सब क्या है कि हम बोलने के तरीके से ही गैस कर लेते हैं कि वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना सिंसियर है। सो क्या है कि आपकी स्पीच आपके सिंबल करती है आपकी पर्सनैलिटी को। काइंड ऑफ स्पीच सिंबल्स, कि क्या क्या किस काइंड के, किस टाइप के हमारे स्पीच सिंबल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर्म ऑफ स्पीच, कि आप किस तरीके से बोलते हो, ये क्या है? ये डिफाइन करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग क्या करता है कि डिफाइन कर देता है कि आप मीन्स कैसा आपका बैकग्राउंड है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मीन्स आप कैसी पर्सनालिटी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ स्पीच, मीन्स इट इज़ द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप किस कंटेंट, कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो बोलते टाइम, ड्यूरिंग स्पीकिंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग। सो योर चॉइस ऑफ वर्ड डिफाइंस योर सिंबल ऑफ सेल्फ, कि आपका कंटेंट क्या है, आप कौन से वर्ड्स को, मीन्स आप कैसे, किन चीज़ों से आप अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हो। जब भी आप कोई भी चीज़ें बोलते हो, वे ऑफ स्पीकिंग के साथ साथ योर चॉइस ऑफ वर्ड भी मैटर करती है, कि आप जो भी अपने आप को डिफाइन करने के लिए किस टाइप्स के वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हो, वो आपकी सिंसियरिटी या फिर वो आपकी मीन्स आप कैसे एरिया से बिलोंग करते हो, आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है। क्वांटिटी ऑफ स्पीच, क्वांटिटी ऑफ स्पीच क्या है कि ना तो हमें ज़्यादा बोलना चाहिए और ना हमें कम। अगर ऐसा हुआ कि मीन्स हम ज़्यादा बोलते हैं, अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ स्पीच से पता चल जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लाइक वो स्पीक टू मच इज लाइक चैटर बॉक्स, कि वो तो बोलते ही रहते हैं। सो क्या है, आपकी क्वांटिटी ऑफ स्पीच डिफाइन कर देती है कि आपकी किस टाइप की पर्सनालिटी है।
वो सिंबलाइज करती है कि लाइक ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। सो वो क्या है, आपकी एक पर्सनैलिटी के सिम्बल्स को दूसरों के सामने दिखाती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ, लाइक यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, यू आर स्पीक टू मच, यू स्पीक टू, ये सब क्या है आपको बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। देन क्वालिटी ऑफ स्पीच, क्वांटिटी मैटर करती है, वैसे ही क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप कितना अच्छा बोलते हो। जितना बेटर आप बोलोगे उतनी ही बेटर वे में आपको जज किया जाता है। जितनी बेटर क्वालिटी ऑफ स्पीच आपकी होगी, जितना बेटर आपका कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा मीन्स आपकी क्वालिटी अच्छी होगी आपके बोलने की, आपकी स्पीच की, आपके वर्ड्स की, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी का उतना ही अच्छा इम्प्रेशन होता है। नेक्स्ट इज बिलिंगिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो शो करती है कि आपका नेशनैलिटी क्या है। मीन्स अगर हम इंग्लिश भी बोलते हैं, बट हमारी जो इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश से सिमिलर नहीं होती, या फिर एक इंग्लिश पर्सन हमारे साथ खड़ा है और एक इंडियन जब इंग्लिश बोल रहा है तो दोनों की इंग्लिश में डिफरेंस होता है। वो क्यों? क्योंकि उनका एसेंट अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी नेशनैलिटी अलग है। ऐसे ही हमारी स्पीकिंग हमारी नेशनैलिटी को डिफाइन करती है। इट टेल्स अदर अबाउट समथिंग अबाउट द नेशनैलिटी ऑफ स्पीकर। तो हमारी जो स्पीकिंग है, यानी कि हमारा जो स्पीच है, वो किस चीज़ को डिफाइन करता है कि हमारी नेशनैलिटी क्या है। सो हमारी फॉर्म ऑफ स्पीच, कंटेंट ऑफ स्पीच, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब क्या है, हमारी फॉर्म यानी कि हमारी जो सिंबल ऑफ सेल्फ है उन्हें डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट सिंबल ऑफ सेल्फ इज एज। एज सिंबल ऑफ सेल्फ, ऑब्वियसली एज एक सिंबल ऑफ सेल्फ है। जब आप किसी को देखते हो, आप ये मीन्स आपको पता चल जाता है मीन्स कि वो चाइल्ड है, यंग है, एज्ड है, ओल्ड एज पर्सन है। सो क्या है, आपकी पर्सनालिटी को सिंबलाइज करती है। Age is also an important symbol of self, as each is have a particular role which is expected to perform। कि हर एज का एक पर्टिकुलर रोल होता है कि इस एज पे आपको ये रोल परफॉर्म करता है, एंड एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल परफॉर्म दैट रोल परफेक्टली। कि हर कोई आपसे ये मीन्स एक्सपेक्ट करता है कि आप उस रोल को अच्छे से परफॉर्म करोगे जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। इट इज़ गिवन एज द सिंबल ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। कि एक किसी की भी पर्सनैलिटी को उसकी एज तो दिखाती ही है। मीन्स हर किसी की एज से ये पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हर एज की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है। लाइक चाइल्ड की पर्सनैलिटी अलग होगी, एक टीनेजर की अलग होगी, यंग की अलग होगी, एडल्ट की अलग होगी। तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करते हैं। सिंबल ऑफ एज। अब एज किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? अपीयरेंस। एज से हमारी अपीयरेंस, फिजिकल लुक तो अफेक्ट होती ही है। यंग एज द मोस्ट हैंडसम एज। कि जब आप यंग होते हो तब आप सबसे सुंदर होते हो अपनी पूरी लाइफ में। ऐसे जब आप ओल्ड मीन्स आप एज्ड होते जाते हो तो आपकी ब्यूटी में कमी आती रहती है। तो वो क्या है, आपकी अपीयरेंस को डिफाइन करती है कि आप फिजिकल कैसे लुक करते हो। जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपके मीन्स रिंकल्स होते रहते हैं। तो वो क्या है, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आपकी अपीयरेंस को अफेक्ट करती है आपकी एज। और आपकी एज अपीयरेंस किस चीज़ को अफेक्ट करती है? आपकी पर्सनैलिटी को। तो ये भी क्या हुआ, सिंबल ऑफ सेल्फ हुआ। देन ऑटोनोमी। आपकी एज ये डिफाइन करती है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो। अगर आप एक चाइल्ड हो या फिर आप बहुत ही छोटे हो मीन्स, तो वो क्या करेगी, ये बताता है कि ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही टीनेजर भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। सो एज क्या है, आपकी ऑटोनोमी को डिफाइन करती है। देन एक्टिविटीज़। कि द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द टाइप ऑफ एक्टिविटी यू परफॉर्म इज अकॉर्डिंग टू योर एज। कि आपको किस एज में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या हो, बहुत मीन्स एज्ड हो गए हो आप 40+ और ना अब आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, आपका ज़्यादातर टाइम खेलने में जा रहा है। वो क्या, वो चाइल्ड की एज की एक्टिविटी है। सो जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या है, आपकी एज के सिंबल हैं। कि आपकी एज उसे सिंबलाइज करती है कि आप किस एज पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आपकी अपीयरेंस। नेक्स्ट सिंबल ऑफ सेल्फ इज सक्सेस। Some people express their success symbolically so that other may judge them favorably। कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं मीन्स आज की लाइफ में अगर किसी को कुछ फर्स्ट नीड है, जो हर कोई जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है वो क्या है, सक्सेस। एवरीवन वांट्स सक्सेस इन देयर लाइफ इन एवरी फील्ड दे आर वर्किंग। कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो उसे एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स जैसे अगर आप
को जॉब चाहिए थी, वही आपकी सक्सेस थी। तो अगर आपने जॉब अचीव कर ली तो ऑब्वियसली आप अपने मीन्स अगर आपका ड्रीम था कि आप घर बनाओगे, आप कुछ न्यू चीज़ें परचेज करोगे, तो आप उन्हें बाय करते हो। तो वो क्या करते हो, आप शो कर रहे हो, सिंबलाइज कर रहे हो अपनी सक्सेस को दूसरों को। आप अपनी सक्सेस को दिखाते हो ताकि दूसरे आपको अच्छे तरीके से जज करें, फेवरेबली जज करें कि हाँ भाई इसकी जॉब लग गई है, ये अच्छे से अब खुद इंडिपेंडेंट हो गया, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ सेल्फ। वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली अलग होगी एक ऐसे पर्सन से जो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है सक्सेस के लिए। सिंबल्स ऑफ सक्सेस, पॉपुलैरिटी कि सक्सेस का सिंबल क्या है, सक्सेस किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, पॉपुलैरिटी की। जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होगी उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप पॉपुलर हो इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। आपने कुछ ऐसा किया है कि आपकी पॉपुलैरिटी हुई है, लोग आपकी बातें करते हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सो पॉपुलैरिटी क्या है, सक्सेस का एक सिंबल है। देन लीडरशिप, आप सक्सेसफुल हो अगर आपको लीडर मीन्स अगर आपको लीडर माना जाता है, आप एक ग्रुप को गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, सो वो क्या है, आपकी सक्सेस को सिंबलाइज कर रहा है कि अगर आपकी सक्सेस क्या है। जैसे हम वर्ल्ड कप्स में देखते हैं तो वो क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है कि वो लीडर होता है। जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं कि वो क्या है, इंडियन टीम के कैप्टन है, उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एज अ कैप्टन। सो क्या वो लीडरशिप उनकी सक्सेस को डिफाइन करता है कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, तभी उन्हें लीडरशिप मिली है। देन एथलेटिक अचीवमेंट्स कि आपकी सक्सेस, जैसे हमने विराट कोहली का एग्जांपल लिया, ऐसे आप किसी भी और भी फील्ड में ले सकते हो, चाहे वो कोई भी एथलेटिक अचीवमेंट्स हो, उसमें क्या आपकी सक्सेस को ही डिफाइन करता है कि आपने जो अचीव किया है। जैसे कोई भी हमारे लिए ओलंपिक्स में मेडल आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उनको प्रेज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो क्या है, क्योंकि उन्हें सक्सेस मिली है। जो भी वो मेडल लेके आते हैं, जो भी ओलंपिक में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो क्या है, सक्सेस है उनके लिए, उनकी एक फुलफिल किया उन्होंने अपना ड्रीम एज वेल एज एक इंडिया का ड्रीम। सो वो क्या है, उनकी एथलेटिक अचीवमेंट है जो उनकी सक्सेस को शो कर रही है कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन कि काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन भी आपकी सक्सेस को शो करता है कि आप डॉक्टर, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनना इज़ नॉट एन ईजी वर्क, कि आपने ऐसा नहीं है कि आपने MBBS इतना ईजिली आप पास कर दोगे। ये मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू गेट, कि इतना ईजी नहीं होता कि आप डॉक्टर बनो। सो वो आपकी सक्सेस को शो करता है, आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन, कि आप किस वर्क कर रहे हो। कोई भी बिजनेसमैन हो आप, उसमें आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हो, आपका टर्नओवर क्या है, वो आपकी सक्सेस को ही शो करता है। देन मनी, ऑब्वियसली मनी तो आपकी सक्सेस को शो करता है। ये जितने आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो। जिस भी वर्क में आप जा रहे हो, अगर आपके पास मनी आ रहा है इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। देन क्लब मेंबरशिप, अगर हम देखें लार्ज जो सिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि ऐसे क्लब्स होते हैं जिनकी जो क्या बोलते हैं उसे, ब्रांड नेम क्लब्स, जिनका ब्रांड ही बिकता है, उनका वो क्लब की मेंबरशिप लेना आपकी सक्सेस को शो करता है कि उसकी मेंबरशिप लेने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर उसकी मेंबरशिप हमने ले रखी है इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव दैट मच मनी दैट वी कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस क्लब। तो वो क्या है, वो आपकी सक्सेस को रिप्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ। रेप्यूटेशन क्या होता है, हम बोलते नहीं मोस्ट रेप्यूटेड मीन्स जिसकी रिस्पेक्ट तो होती ही है। सो रेपुटेशन इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ विच अदर यूज टू जज द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को जज करने के लिए रेपुटेशन तो होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होती है उसका उतना ज़्यादा मीन्स लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को सिम्बलाइज करता है, क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन हाई है ना तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ डीलिंग विद पर्सन्स डिफरेंट होगा जिसकी रेपुटेशन नहीं है उससे। To have a reputation for something means to be known for it or remembered for it, कि उस चीज़ की रेपुटेशन होना क्या है कि उस चीज़ के लिए आपको याद किया जाता है। मीन्स मान लो कि आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में टॉप किया या फिर आपके किसी ऐसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए जिसके लिए आप जिसके अभी तक किसी के नहीं है, या आपके यूनिवर्सिटी में ये परसेंटेज आ गई है कि अभी वो किसी की नहीं आई है, तो वो क्या करेंगे लोग, आपकी रेपुटेशन बनती है कि अभी तक वो किसी की नहीं हुई है। सो लोग उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे उस चीज़ के लिए, दैट शी हैज़ और ही हैज़ अ रेपुटेशन फॉर बीइंग वेरी इम्प्रेसिंग राइटर या डिप्रेसिंग राइटर, कि कितना अच्छा या कितना खराब वो लिखते हैं। किसी भी वे में हम देख सकते हैं कि जैसा वो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि उसके पास ऐसी राइटिंग है कि वो इतना अच्छा लिखते हैं। सो हाउ टू एक्वायर अ रेपुटेशन, हमें रेपुटेशन मिल कैसे सकती है,
फर्स्ट इम्प्रेशन, रेपुटेशन हम फर्स्ट इम्प्रेशन से गेन कर सकते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा इतना अच्छा हो कि लोगों के माइंड में ऐसी रेपुटेशन बन जाए कि वो लाइफ लॉन्ग रहे। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, हमारी अपीयरेंस ऑलवेज मैटर करती है, क्योंकि फर्स्टली जब हमें कोई नहीं जानता तो हमसे बोलने से पहले वो हमें देखते हैं, पहले तो व्यू ही होता है ना। सो आपके अपीयरेंस से ही फर्स्ट जो इमेज स्टक करती है वो आपके अपीयरेंस से ही करती है। सो ऑब्वियसली आपके अपीयरेंस एंड आपका बिहेवियर आपकी रेपुटेशन बनाने में हेल्प करता है। देन सोशल स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सेम थिंकिंग रखना, कि ऐसा नहीं होता कि उनमें से एक 7 बॉयज़ का ग्रुप है तो अगर उनमें से एक नहीं पढ़ता या फिर सिर्फ एक पढ़ता है, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो लोग उस जैसी ही मेंटेलिटी सबकी बना लेते हैं। अगर उन्होंने एक की तारीफ सुन ली कि ये पढ़ता है तो कहेंगे कि इस ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या सब पढ़ते हैं या फिर सब नहीं पढ़ते? मान लो उन 7 में से 6 पढ़ते हो लेकिन एक ना पढ़ता हो, लेकिन वो जो एक है उसे कैसे जज किया जाएगा कि ये भी पढ़ता है? क्योंकि वो क्या उस ग्रुप के अंदर आ गया, और उस ग्रुप के बारे में सेम जजमेंट रखना क्या है? सोशल स्टेरियोटाइप्स। तो आप ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हो जिसमें मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड पर्सन है, तो आपकी भी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। So I hope you are clear with all the symbol of self. Please do subscribe my channel and don't forget to like and comment.